हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसने दशकों तक इंडिया की हिस्ट्री को शेप किया है। आर्टिकल 370। तो ये आर्टिकल 370 असल में था क्या? इसे क्यों हटाया गया? इसका जम्मू कश्मीर और लीथेथियाक पर क्या असर पड़ा? बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इसे सिंपल तरीके से समझाऊंगा। चलिए बेसिक्स से शुरू करते हैं। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टेम्पररी प्रोविजन था जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी देता था। इसके तहत स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और इंडियन पार्लियामेंट के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के लिए लॉ बनाने का पावर था। इसके अलावा बाहर के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे और स्टेट गवर्नमेंट के पास स्पेशल राइट्स थे। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? 1942 में जब इंडिया आजाद हुआ, तब जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने 26 अक्टूबर 1941 को इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑफ एक्सेशन साइन किया। इस डील के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी मिली, जिसके चलते 17 अक्टूबर 1948 को आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब आर्टिकल 370 को आखिरकार क्यों हटाया गया? इसके कई क्रिटिसिज्म थे। कहा जाता था कि यह बाकी इंडिया से अलग होने का एहसास दिलाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रुकावट डालता है और इंडियन सिटीजन्स को वहां बसने और इन्वेस्ट करने से रोकता है। यह महिलाओं और दलितों के साथ भेदभाव भी करता था और इसका इस्तेमाल अलगाववादी ताकतों द्वारा किया जाता था। 5 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर शाह की अगुवाई में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया। इस फैसले को 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट कोविंद ने मंजूरी दिए दे। इस कदम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। इस फैसले के क्या इम्पैक्ट्स हुए? पॉजिटिव इम्पैक्ट्स से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को संवैधानिक समानता मिली, इन्वेस्टमेंट के मौके बढ़े और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हुई। खासकर जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करने के बाद प्रॉपर्टी राइट्स के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के जरिए एजुकेशन और जॉब के मौके बढ़े, रियल एस्टेट और टूरिज्म को बढ़ावा मिला और काउंटर टेररिज्म के उपायों में सुधार हुआ। हालांकि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए। सिक्योरिटी चैलेंजेस सामने आए, विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई। कम्युनिकेशन पर पाबंदियां लगाई गई, जिसमें इंटरनेट बंद भी शामिल था। स्थानीय लोगों में असंतोष था और उन्हें अपनी पहचान और स्वायत्तता के नुकसान का एहसास हुआ। पाकिस्तान और अलगाववादी गुटों के साथ तनाव बढ़ गया और इस क्षेत्र में बेरोजगारी की दर ज्यादा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से कई तरह के डेवलपमेंट्स हुए। कश्मीर में आतंकवादी कमी आई, लेकिन जम्मू में हैदराबाद बंद रही। टूरिज्म में बढ़ोतरी के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ सैलरी और एग्रीकल्चर में मुश्किल हुई। कश्मीर में लोगों में धर्म रिवॉल्यूशन का माहौल है, जबकि जम्मू में इसने कम